अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एग्जाम्पल नंबर 1 हम न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या बताया हुआ है। अ सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH ऑफ 2.3, कैलकुलेट इट्स POH एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि जब HCl को पानी में जब मिला के इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तब उसका pH होगा 2.3। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला हुआ है कि POH कैलकुलेट करना है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे। डेटा कैसे बनाएंगे कि pH इज़ इक्वल्स टू 2.3, POH हमें मालूम नहीं है और हाइड्रोजन आयन भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे फॉर्मूला। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए देखिए, पहले हमें A मालूम करना है जो कि POH है और B मालूम करना है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम A लिख के POH लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, PH प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14। ये फार्मूला हमें गिवन है जो हमें हमारे डेरिवेशंस वगैरह में हमने ड्राइव करके निकाला है। ठीक है, अब pH हमें मालूम है जो कि है 2.3, POH हमें नहीं मालूम, इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे और 14 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, POH को अपनी जगह पर रहने देंगे, 14 को भी अपनी जगह पर रहने देंगे। 2.3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब हम 14 माइनस 2.3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11.7। तो हम यहाँ लिख देंगे 11.7। POH हमारे पास निकल आया 11.7। ठीक है, अब हम करेंगे B मालूम करेंगे, जिसमें हमें बताया हुआ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमें मालूम करना है। उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हमें गिवन है जो कि है PH इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। अब क्या है, PH हमें मालूम है कि वो क्या गिवन है हमारे पास, 2.3 माइनस लॉग H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें निकालना है, हटाना है ये माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन हम कैसे हटाएंगे, ये माइनस का साइन हम यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। लेकिन सिंपली ये है कि आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2.3 इज इक्वल्स टू लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब क्या करना है, हमें निकालना है H हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने हैं। उसके लिए अभी हमारे पास क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर लॉग एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखने की जगह अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ इक्वल्स टू -2.3, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। हमने क्या किया, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी और हमने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे लॉग हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वल्स टू किस तरफ भेज दूँगी तो क्या होगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो H आयन जो है ऐसे ही रहेगा, H आयन कंसंट्रेशन। इसके बाद जब मैं इसको वहाँ भेज दूँगी तो ये हो जाएगा माइनस एंटी लॉग ब्रैकेट -2.3। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपनी जगह पर आ गया, एंटी लॉग 2. अच्छा, अब मैं इसको आपको कैलकुलेटर में निकालने का तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, ये शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है। इसके बाद आपने लिखना है -2.3 इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 5.01 इंटू 10 पावर -3। 5.01 भी लिख सकते हैं और 18 को ड्राइव करके हम 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राइव करके 2 लिख रही हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ करके, ना भी लिखे 0.1 तक भी रहने दे तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इंटू 10 पावर -3। अब हम इसको इस तरीके से अगेन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, हमें इस तरीके से आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर।
आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 3 टाइम्स, -3 लिखा हुआ है ना हमारे पास, इसको हम 3 टाइम्स रिवर्स करेंगे क्योंकि माइनस में है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला जो मैं सब बच्चों को बताती आई हूँ अब तक, वो यही है कि 5.012 है हमारे पास। 3 टाइम्स हम इसको पीछे की तरफ ड्राइव करेंगे ना, तो पॉइंट ये रहा हमारा। इसको हमने 1 दफ़ा ड्राइव किया, 2 दफ़ा ड्राइव किया और ये 3 दफ़ा ड्राइव किया। अब पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर। बाकी स्पेस पर हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये क्या बन गया, 0.005। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.005 मोल DMQ। ये हमारा आंसर यहीं पे आ गया। ठीक, इससे रिलेटेड अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी सवालात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।